Good morning, class. How are you all? Hope you all are doing well. Let us start with our next topic, that is stomach. Yesterday we learnt about the alimentary canal food pipe, right? Today we are going to see the stomach. Stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. It receives the food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. अभी स्टमक जो है हमारा, वो जे, इंग्लिश का जे लेटर कैसा होता है, उसको चिपटा दबा दो तो कैसा हो जाएगा, उसके शेप का होता है। उसका एक सिरा जो होता है वो फूड पाइप में जॉइंट होता है। वो एक बैग जैसा होता है जिसमें खाना भरा जाता है, राइट। और एक सिरे से फूड पाइप से ऊपर से आएगा और दूसरा उसका हिस्सा जो खुलेगा वो इंटेस्टाइन में खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। पेट के अंदर की जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये तीन चीज़ें स्टमक के इनर लाइनिंग जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक को लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस का होता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विथ द फूड। फूड के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हो जाता है तो पेट में बना हुआ एसिड उसको ख़त्म कर देता है। It makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. और पेट का मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है, राइट, और खाना डाइजेस्ट करने में मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रोल करता है। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. Highly coiled मतलब कोई एक धागा हो, है ना। आपके पतंग की जो फिरकी आती है उसमें कितना सारा धागा गोल 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 लपेटा हुआ होता है। जब आप पतंग को छोड़ते हैं तो पतंग कितनी दूर तक जाती है ना। उसी तरह नॉर्मली हमें जब पैंट सिलवानी होती है ना, तो एक पैंट में 1 मीटर जितना कपड़ा लग जाता है, राइट। अगर उस कपड़े को गोल 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 लपेट के ऐसे कर दो तो पॉकेट में रह जाए उतना हो सकता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर लंबा हो सकता है, यानी कि 7.5 पैंट लाइन में रख दो, लंबी इतनी लंबी हो सकती है। इट रिसीव्स द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन को सीक्रेशंस जूस मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, लीवर में से और पैनक्रियास में से। बिसाइड्स इट्स वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट द जूसेस। और साथ साथ उसकी खुद की वॉल्स जो होती है अंदर की, वो भी सीक्रेट करती है जूसेस। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिन ऑन द राइट साइड। हमारी बॉडी की राइट साइड में अपर पार्ट में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। पूरी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा है वो है, ठीक है, सबसे बड़ा है लीवर। इट सीक्रेट्स द बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। उसके अंदर एक कोथरी जैसा होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें से बाइल जूस निकलता है। The bile plays an important role in the digestion of fat. तो फैट वाला हमने कुछ खाना खाया, राइट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है। द पैनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। पैनक्रिया का कलर कैसा होता है, क्रीम कलर का, राइट। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे की साइड में होता है, थोड़ा ही नीचे। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। जो पैनक्रिया के जूस निकलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म, और वो उसको भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज, अभी स्टमक हमारा काम कैसे करता है उसकी एक अच्छी खासी दिलचस्प स्टोरी है, देखते हैं क्या है. The working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. 1822 में एक आदमी को गोली लगी थी. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. उसकी छाती में से आर पार होते हुए उसके पेट में छेद कर दिया था गोली ने. He was brought to an American army doctor, William Benaunt. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था, किसी को पता ही नहीं था कि इसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है, तो उसने उस होल को, स्टमक के होल को साधारण से बैंडेड से बंद कर दिया था, है ना, जो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ था. Benaunt took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observations. लकी था कि उसको देखने मिला कि किसी इंसान के पेट के अंदर क्या होता है ना, और उसने बहुत सारी नोटेशंस लिख के रखी जो आगे पढ़ने वालों को और आगे रिसर्च करने वालों को बहुत काम आई. Benaunt found that the stomach was churning the food. उसके अंदर फूड जो है, कहीं किसी की कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो आप देखना एक राउंड बड़ा सा जो होता है ना, एक टंकी जैसा होता है, वो गोल गोल घूमता रहता है, उसमें आदमी लोग सीमेंट, पत्थर और पानी मिक्स करते रहते हैं. फिर थोड़ी देर मिक्स हो जाने के बाद वो उसको खाली कर देता है, फिर दूसरी बार उसमें ये सब डाला जाता है मिक्स करने के लिए, है ना, और घर की स्लैब और फ्लोर उससे डालते जाते हैं. तो स्टमक भी सेम काम करता है. हमारे पेट के अंदर खाना जो है वो चर्निंग होता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है डाइजेशन के लिए. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. जब तक पेट में खाना डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन का गेट नहीं खुलेगा, ठीक है, वो यूँ बंद पड़ा रहेगा. जैसे ही खाना डाइजेशन हो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन का गेट खुल जाएगा और खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो फिर गेट बंद हो जाएगा. फिर आप खाना खाओगे पेट में और पेट में फिर खाना चर्निंग शुरू होता रहता है. दिस इज़ हाउ it was observed. The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of all the components of food. अब फूड जो है वो इंटेस्टाइन के निचले पार्ट में आता है धीरे धीरे, जहाँ पर मोस्टली खाना जो होता है वो डाइजेस्टेड हो जाता है, सिंपल फॉर्म में हो जाता है. The carbohydrates gets broken down into simple sugars such as glucose, fat into fatty acid, and glycerol, and protein into amino acid. तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाता है? सिंपल शुगर में, ग्लूकोज. फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमिनो एसिड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन हो गया उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स को. कैसे? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की वॉल में जहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट, वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे खून में मिल जाता है. अब द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो हमें तो पता ही नहीं, पेट भूख लगी थी, खाना डाल दिया हमने, है ना, फिर अंदर कितना सारा प्रोसेस होता रहता है देख रहे हो आप, राइट. तो शुरुआत कहाँ से होती है? किसान मेहनत करके उगाता है, फिर बाज़ार में उसको बेचने रखता है, फिर मम्मी उसको लेने जाती है, फिर घर पे ले आके धो के साफ़ करके उसको पकाती है. पकाने के बाद रेडी हो जाता है तो तुम्हें आवाज़ लगाती हो, तुम चट से खाना खा के खड़े हो जाते हो.
और कोई कोई तो प्लेट भी वहीं छोड़ देता है, प्लेट भी मम्मी उठाती है उसकी, है ना। और खाना ख़त्म और टीवी देखना शुरू। अब पेट में खाना गया, कहाँ कहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, क्या क्या उसमें मिक्स हुआ, कैसे डाइजेस्ट हुआ, कैसे एब्जॉर्ब होने लगा, कैसे खून में मिलने लगा और कैसे एनर्जी मिलने लगी। और ये जब ख़त्म हो गया तब तक तो हमें फिर से भूख लग गई। दोपहर का खाना खा लिया था, शाम तक डाइजेस्ट हो गया, तो फिर शाम का नाश्ता या रात का खाना तैयार होना चाहिए हमारे लिए, राइट। तो जब भी खाना खाने बैठो तो ये सारे प्रोसेस को ध्यान रखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारा पेट भरने के लिए कितनी सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. इंटेस्टाइन के ऊपर हमारी उंगली कैसे होती है, ऐसी बहुत सारी उंगलियों जैसे आउटग्रोथ्स होते हैं वॉल्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं विली। सिंगुलर उसका होता है विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन में विली क्या काम करेगा? अब इंटेस्टाइन जो है वो एक ट्यूब के जैसा है, और ट्यूब के अंदर के भाग में उंगली जैसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। अब वो क्या काम करते हैं? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। वो डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। The villi increase the surface area for the absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. अब विली के साथ साथ जुड़ा हुआ क्या होता है? स्मॉल एंड बिग ब्लड वेसल्स, राइट। स्मॉल एंड थिन, पतले छोटे ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. The surface of the villi absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessels to the different organs of the body, where they are used to build the complex substance such as the proteins required by the body. This is called assimilation. अब देखो, खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, मोस्टली प्रोटीन जो था, फैट जो था, एमिनो एसिड था, वो सब कन्वर्ट होके सिंपल फॉर्म में आ गया, ठीक है। अभी उसके अंदर विली जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब विली एब्जॉर्ब करने के बाद विली जुड़ा हुआ होता है ब्लड वेसल्स के साथ, पतले ब्लड वेसल्स होते हैं ऑर्गन्स से जुड़े हुए, राइट। तो जो डाइजेस्टेड फूड, जो एनर्जी, जो शक्ति है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब अभी रिक्वायर्ड ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असिमिलिएशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल जो होते हैं, हमारी पूरी बॉडी जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी हुई होती है। अब ये सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी हमने जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से मिलेगी। तो सेल में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है और सिंपलर फॉर्म में। हमने जो खाना खाया था वो किस में कन्वर्ट हुआ था? देखो यहाँ पर, here the carbohydrates gets broken down into simple sugar. तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया था। अभी शुगर जो है सच एज ग्लूकोज, अभी ये ग्लूकोज जो है वो अगेन ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, आप देखो क्या करो कि मूंग होते हैं या चना होते हैं, मम्मी जो है उसको भिगोने के लिए रख देती है ना। तो मोस्टली सारे चने जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बाकी के कुछ चने ऐसे रह जाएंगे या कुछ मूंग ऐसे रह जाएंगे जो अभी भी हार्ड होते हैं, जिसको आप चबाने में पत्थर जैसे लगेंगे आपको। सेम उसी तरह, क्योंकि पानी तो उतना ही मिला था सबको, उतना ही टाइम के लिए रखे तो कुछ कैसे सॉफ्ट हो गए और कुछ रह गए सॉफ्ट नहीं हुए। उसी तरह खाना जो हमने खाया था वो डाइजेस्ट हो जाता है मोस्टली, बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसका क्या होगा?
The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया था, जो डाइजेस्ट हो गया था वो तो ब्लड वेसल्स विली के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच गया। जो कचरा बच गया था अनडाइजेस्टेड फूड वो चला जाएगा फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ थी? 7.5 मीटर, राइट। जबकि नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन उसकी साइज़ जो थी 7.5 मीटर। अभी जब ये लार्ज इंटेस्टाइन आता है उसकी साइज़ तो सिर्फ 1.5 मीटर की होती है। नाम है लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन उसकी साइज़ छोटी है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अभी भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से सॉल्ट और वाटर लार्ज इंटेस्टाइन निकाल लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। अभी उसमें से कुछ निकलने जैसा नहीं है, बॉडी को काम आ सके ऐसा, इसलिए उसको फिर रेक्टम में भेज दिया जाता है स्टूल के फॉर्म में। एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फेसिस। सेमी सॉलिड फॉर्म में वो वहाँ रहता है। द फेसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो मुंह में से जो हम खाना डालते हैं अंदर उसको हम बोलते हैं इंजेशन, राइट। इन अंदर आता है, फिर फूड पाइप से होते हुए पैनक्रियास में से जूस लेते हुए स्टमक में चर्निंग होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में से फिर बॉडी में से बाहर फेंक दिया जाता है रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू, राइट। तो जहाँ से बाहर निकलता प्रोसेस, बाहर निकलने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इजेशन। ये तो हुआ ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस। देखा कितना सारा कॉम्प्लेक्स है। अब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, जो घास खाते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खाना खाने के बाद टॉफ़ी खाते हैं या कुछ चॉकलेट्स खाते हैं और कुछ च्युइंगम खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, है ना। उसमें से पेट नहीं भरता है हमें। और च्युइंगम भी कैसी होती है, थोड़ी देर मीठी लगती है फिर तो उसका मीठापन भी चला जाता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, फिर भी हम चबाए जा रहे होते हैं। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं आपने उनको देखा होगा तो वो क्या करते हैं, खाना जब उसके सामने परोसा जाएगा तब तक तो वो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, राइट। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, अब नीचे खाना कुछ भी नहीं बचा, तो आराम से बैठ के उनके भगवान ने उनको ऐसी सिस्टम दे रखी है कि वो वापस अपने मुंह में खाना ले आएंगे। अब वो अच्छे से उसको चबाना शुरू करेंगे और फिर उसको स्टमक में डालेंगे। पहले सीधा खाना उनका स्टमक में नहीं जाता है ना। देखते हैं आगे। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called the rumen. वो एक रूमेन होता है, उसमें वो स्टोर करके रख देते हैं खाना जल्दी जल्दी। कैसे, बाद में नहीं मिलेगा तो इसलिए जल्दी जल्दी खा लो जो भी मिलता है वो, राइट। फिर बाद में डाइजेशन का काम बाद में करेंगे हम। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड द कड। रूमेन में खाना जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कड, CUD, कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। द प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अभी रूमेन में से खाना वापस मुंह में आएगा और उसको चबाया जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, और ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। जो ग्रास होता है वो सेल्यूलोस से भरपूर होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इन रोमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है किसमें, रूमेन में,
हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में मदद करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, इसीलिए हम घास फूस नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो इसको हम डाइजेस्ट करने में मदद करे, लेकिन रूमिनेंट्स एनिमल जो होते हैं उसके अंदर होता है। Animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called the caesium between the esophagus and the small intestine. घोड़ा, रैबिट, उनके पेट और इंटेस्टाइन के बीच में एक बड़ा सा कोथरी जैसा होता है जिसका नाम होता है केसियम। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर, यहाँ पर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है by the action of certain bacteria which are not present in humans. So far you have learnt about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest the food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. ये तो हमने देखा कि इंसान कैसे खाना लेता है, डाइजेस्ट करता है, जानवर कैसे खाना खाता है, डाइजेस्ट करता है और कचरा बाहर फेंक देता है बॉडी से। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके ना तो मुंह होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, और ज़िंदा है, जीव हैं, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मुंह ही नहीं है उनका तो खाना कहाँ से खाएंगे और डाइजेस्ट कहाँ करेंगे? आगे देखते हैं ऐसा कौन सा जीव है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक ही सेल होता है। हमारी बॉडी में तो करोड़ों करोड़ों सेल्स होते हैं, वो उसकी एक ही बॉडी होती है, उसकी बॉडी में एक ही सेल होता है। अब वो एक ही सेल क्या काम करेगा? देखने का काम करेगा, खाने का काम करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, सुनने का काम करेगा, चलने का काम करेगा, सोने का काम करेगा, जागने का काम करेगा। एक ही सेल सब कुछ करता है उसका। सोचो कितना फैंटास्टिक सेल होगा वो। Amoeba has a cell membrane, a round dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. उसकी बॉडी में क्या क्या होते हैं? राउंड डेंस न्यूक्लियस, एक तो न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली सेल है तो न्यूक्लियस आएगा, ओके, एंड स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, छोटे छोटे होल जैसे होते हैं, बबल जैसे, इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई बोले अमीबा ड्रॉ करो तो कोई भी अमीबा ड्रॉ कर सकता है, उसका कभी आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप ही नहीं होता है ना। मज़े की बात। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ड्राइंग कंपटीशन हो तो अमीबा ड्रॉ करना, कभी रॉन्ग नहीं पड़ेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। ओके। It pushes out one or more finger-like projection called the pseudopodia. उसके ऊपर भी finger-like projections होते हैं, राइट, जिसकी मदद से वो आगे चलने और पीछे चलने में मदद आता है। Pseudopodia यानी कि false feet for the movement and capture of food। अब वो दो काम करता है, फूड भी कैप्चर करने का काम कर रहा है और अमीबा को आगे पीछे कहीं जाना है तो वो जाने में भी मदद करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा जो है वो किसके ऊपर फीड होता है, रहता है जिंदा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब वो खुद ही एक सेल का है ना, सिंगल सेल्यूलर, वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको खुद आजू बाजू में फूड महसूस होता है तो वो क्या करता है? इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। वो सपोज ये खाना है, ये उसका अमीबा का सीडोपोडिया है, राइट, तो वो क्या करता है? ऐसे फूड को कवर करके बंद कर लेता है अपने उसमें, है ना। The food becomes trapped in the food vacuole. Digestive juices are secreted. अब उसके अंदर भी digestive secret फूड के ऊपर छिड़कने शुरू हो जाएंगे। They act on the food and break it into simpler substance. Gradually the digested food is absorbed. अगर वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अमीबा को भी।
है ना। और उसके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, सिर्फ जूस जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस वो उसके ऊपर स्प्रिंकल होते हैं। खाना जो है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है और वो भी बाकी का वेस्ट बॉडी से बाहर फेंक देता है। अब सोचो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म कितना खाएगा, कितना पचाएगा और कितना वेस्ट फेंकेगा बॉडी में से बाहर, सोचो। है ना भगवान की करामत, दुनिया जादू वाली। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप साइंस पढ़ोगे ना तो भगवान की बहुत सारी चमत्कार के बारे में पता चलेगा आपको कि कैसी कैसी दुनिया बना के रखी है भगवान ने। The absorbed substance are pushed or used for the growth, maintenance and multiplication. जो एब्जॉर्ब फूड है राइट, वो मेंटेनेंस, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है वो बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा राइट। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल द एनिमल्स। अब चाहे सिंगल सेल वाला अमीबा हो, घास फूस खाने वाला घोड़ा हो या इंसान हो खाना खाने वाला, सबका बेसिक डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, खाना खाओ, डाइजेस्ट करो, एनर्जी रिलीज़ करो और मज़े से जियो और अपने काम करो राइट। ये सबके अंदर सेम होता है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी आगे के जो चैप्टर्स आएंगे ना उसमें आपको दिखाया जाएगा कि फूड डाइजेस्ट हो गया, अभी आँख को विटामिन ए चाहिए तो आँख तक कैसे विटामिन ए पहुँचेगा, क्योंकि खाना तो हमने पेट में खाया है, डाइजेशन तो वहाँ से हुआ है। अब वहाँ से विटामिन ए आँख तक कैसे पहुँचेगा। कान को सुनने के लिए चाहिए कुछ अलग तरह के मिनरल्स, तो हमने जो खाना खाया वो मिनरल्स कान तक कैसे पहुँचेंगे। बाल जो होते हैं है ना, उसको भी कुछ ना कुछ मिनरल्स, विटामिन चाहिए, इसीलिए तो काले रहते हैं, वरना जैसे आदमी बूढ़ा होता जाता है उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बाल सफ़ेद होने लगेंगे, आँखों के ऊपर चश्मा आने लगेगा, कान जो है वो स्लोली सुनेगा, कम सुनना शुरू कर देगा, दांत गिर सकते हैं है ना, उम्र जैसे बड़ी होती जाती है। तो ये सभी को फंक्शन करने के लिए जो खाना चाहिए, उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कैसे ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी में राइट, ये आगे के चैप्टर में आएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।